And India today has accessed the dossier details of dreaded gangster Goldie Brar, who's based in Canada, declared a fugitive by the courts as well. Now, gangster Sampath Nehra, his name had come up in 2018. He's a key aide of Goldie Brar and had even carried out a recce of Salman Khan's house back in 2018. So this is a trend here of these gangsters so brazenly targeting singers, targeting actors, some of the biggest celebrities of the country with no fear of the law. And the information we have is that one of the associates of Goldie Brar, who's involved allegedly in the murder of Moosewala, gangster Sampath Nehra, had actually carried out a recce of superstar Salman Khan's house back in 2018. What this also makes very clear is that these kind of gangsters have a huge network that's not just spread across the country but across the world. More often than not, these Punjabi gangsters shuttle between between Punjab and Canada. Goldie Brar, for example, is based in Canada. He's been declared a fugitive. So the moment he touches down in India, he will be taken into custody. But Tanseem Haider is joining us live on this broadcast. As we look into this entire angle of Goldie Brar, I'd like to also highlight that at this point, today, this afternoon, the last rites of Sidhu Moosewala will be conducted in his village. And Tanseem is joining us live from that venue. Tanseem, जहां आप हो, वहां पे last rites, वहां पे cremation होगा सिद्धू मूसेवाला का. जी जाहिर है यहाँ पे अभी से ही चूँकि 12 साढ़े 12 बजे के आसपास उनका क्रिमेशन होना है, उससे पहले तमाम उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं और उनके साथ के लोग हैं, वो यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए. ये बहुत बड़ा सा मैदान है, आप देख सकते हैं. यहाँ पे मेरे जो ठीक पीछे आप देखेंगे ये क्रिमेशन ग्राउंड है. यहाँ पे 12 से 1 के बीच में क्रिमेशन किया जाना है. और हमने घर पे भी उनके देखा कि बहुत भीड़ भाड़ और बहुत तमाम उनके चाहने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था. जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में मैं आपको बता दूं, अब तक 6 लोग डिटेन किए जा चुके हैं. उसके अलावा 3 गाड़ियां भी इंटरसेप्ट की हैं पंजाब पुलिस ने. और पंजाब पुलिस के एसएसपी ने साफ कहा है कि बहुत जल्दी, मुझे तो लगता है कि इस मामले में जल्द ही पंजाब पुलिस पूरा खुलासा करेगी इन शूटर्स को लेके. उनकी जो गाड़ियां, चूंकि एक गाड़ी तो बरामद हो चुकी थी जो कत्ल में इस्तेमाल की गई थी, बोलेरो. और जहां तक गोल्डी ब्रार का सवाल है, वो कनाडा में है, उसको कैसे पुलिस अपने कब्जे में लाएगी, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है. यही वजह है कि सिद्धू के पिताजी ने मांग की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई या एनआईए से जांच कराई जाए. और क्योंकि ये बड़ी जो न्यूज़ ब्रेक हम अभी फ्लैश कर रहे हैं गोल्डी ब्रार के बारे में. गोल्डी ब्रार कनाडा बेस्ड गैंगस्टर है, लेकिन इनका जो एड है 2018 में ये एसोसिएट सलमान खान के घर को भी रेकी किया था. इसके बारे में क्या जानकारी है? हाँ जी, देखिए संपत नेहरा है, ये पूरा जो गैंग है, इसमें लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, काला राणा को अभी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल थाईलैंड से एक्स्ट्राडिशन करके लेके आई है. उसके अलावा ये संपत नेहरा, काला जठेड़ी, ये एक पूरा जो इनका गैंग है, ये इनमें से ज्यादातर लोग तिहाड़ जेल में बंद है, कुछ मंडोली जेल में बंद है, लॉरेंस बिश्नोई भी तिहाड़ जेल में बंद है. तो ये इन्होंने पहले 2018 में सलमान खान के घर की रेकी कराई थी. मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि जो एक जमाने में जब अंडरवर्ल्ड का दबदबा होता था बॉलीवुड पे, उसी तरह से पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री पे गैंगस्टर्स ने अपना एक वर्चस्व बनाने की कोशिश की. इसी तरह से इन्होंने बॉलीवुड का भी रुख किया इस गैंग ने, और कोशिश की कि वहां पे भी थ्रेट किया जाए, वहां से भी बड़े पैमाने पर वसूली की जाए. बने रहिए हमारे साथ. वी आल्सो हैव अरविंद ओझा who's joining us live from मानसा. अरविंद, ये जो न्यूज़ ब्रेक हम अभी दिखा रहे हैं कि सलमान खान के घर को भी ये गैंगस्टर और उनके पूरे नेटवर्क को रेकी किया था 2018 में. ये खुलासा ये भी देता है कि मतलब जो सुपरस्टार्स, एक्टर्स, सिंगर्स सब है, वो सब टारगेट किया थे ये गैंगस्टर ने. जी बिल्कुल. देखिए, दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने जो थ्रेट दिया था सलमान खान को, जो ये काला हिरन वाला केस था, उस मामले में जो लॉरेंस बिश्नोई, वो बिश्नोई समाज से जुड़ा हुआ है, जो काले हिरन को बहुत मानते हैं, तो उस वक्त भी थ्रेट दिया था. लेकिन सालों बाद 2018 में जो संपत नेहरा है, राजस्थान का गैंगस्टर है, पहले ये एथलीट था, इसको टास्क दिया लॉरेंस बिश्नोई ने. जिसके बाद संपत नेहरा बाकायदा मुंबई गया और मुंबई में जो सलमान खान का अपार्टमेंट था, गैलेक्सी अपार्टमेंट, वहां की पूरी रेकी किया. और जब एग्जीक्यूट करने वाला था, उसके पहले ही गुरुग्राम
गुरुग्राम की जो एसटीएफ टीम है उसने संपत नेहरा को अरेस्ट किया था और संपत नेहरा ने इंटरोगेशन में 2018 में डिस्क्लोज किया था कि वो मुंबई गया था, गैलेक्सी अपार्टमेंट में उसने रेकी की थी 2 से 3 दिन। सलमान खान किस तरीके से अपने टेरिस पे निकलते हैं, सारी चीजों की रेकी की थी, इस बात का खुलासा किया था। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने उस दौरान जो काउंटर पार्ट है मुंबई पुलिस, उसको बाकायदा शेयर भी किया था, जिसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। देखिए आपको बताऊं कि जो खासतौर पर पंजाब के जितने भी बॉलीवुड पंजाब के जो एक्टर हैं और जो पंजाब के पंजाबी सिंगर हैं उनको थ्रेट करना, उनसे एक्सटॉर्शन वसूल करना, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम है। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में लॉरेंस बिश्नोई के साथ हरियाणा, राजस्थान, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो गैंगस्टर हैं वो एक साथ जुड़ गए। इस वजह से ये जो गैंग है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। 700 से ज्यादा शूटर बचाए जाते हैं इस गैंग में। और फिलहाल की बात करें तो जो सतविंदरजीत सिंह एलियस गोल्डी बरार है, जिसका डोजियर भी इंडिया टुडे के हाथ लगा है, जिसमें बताया जाता है कि पंजाब में काफी ज्यादा एक्टिव है, लेकिन जब से लॉरेंस बिश्नोई या फिर उसका एसोसिएट काला जखेड़ी या फिर संपत नेहरा वो जेल में गए हैं, इस पूरे गैंग को अब ऑपरेट कर रहा है कनाडा में बैठकर गोल्डी बरार, जिसने उन शूटर को भी ऑपरेट किया, पूरा एग्जीक्यूट किया था, पूरा डायरेक्शन दिया था, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया था। और अरविंद, ये जो खुलासा है ये भी जानकारी देता है कि कितना बड़ा नेटवर्क था, क्योंकि कनाडा से गोल्डी बरार सब कुछ मैनेज कर रहा है। यहाँ इंडिया में पंजाब में है, मुंबई में भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है गैंगस्टर्स का। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा नेटवर्क है अक्षिता, ये समझना होगा। और फिलहाल की बात करें तो 5 स्टेट की पुलिस है, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये पूरा गैंग बन चुका है। चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो जो पंजाब का गैंगस्टर है, संपत नेहरा राजस्थान का गैंगस्टर है, काला जखेड़ी दिल्ली और हरियाणा में ऑपरेट करता है, उसके अलावा राजू बसोदी, सीरीज वाइज ऐसे नाम है जो फिलहाल हैं तो जेल में, लेकिन उनका वो जेल में रहते हुए भी पूरा गैंग चला रहे हैं और लगातार खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली यहाँ पर बड़ी क्राइम वारदात को अंजाम दिलवा रहे हैं। पुलिस है वो जरूर हर क्राइम के बाद जो मेन गैंग लीडर है उनको रिमांड पर लेती है, पूछताछ करती है और जो शूटर है उनको अरेस्ट करती है। बावजूद उसके नए नए शूटर वो इस गैंग में जुड़ते चले जा रहे हैं। और ये भी मानना है कि जो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ उसमें भी कुछ नए शूटर वो इन्वॉल्व हुए, अलग अलग गैंग के शूटर इसको जोड़ा गया है, उसके बाद इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिलवाया गया है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से तिहाड़ जेल में जरूर पूछताछ की गई है, लेकिन अब एजेंसियों के निशाने पर, एजेंसियों के रडार पर सबसे ज्यादा अगर कोई है तो सतविंदरजीत सिंह एलियस गोल्डी बरार है, जो पूरा जो एग्जीक्यूशन है आप चाहे पंजाब हरियाणा में वही करा रहा है, वही डायरेक्शन देता है, वही नए नए शूटर को तलाशता है और उसके बाद वारदात को अंजाम दिलाता है। तो फिलहाल गोल्डी बरार पर अब एजेंसियों की निगाहें हैं। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से कनाडा से उसको पकड़ा जाता है, उस पर शिकंजा कसा जा सकता है। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगा, लेकिन इंडिया टुडे ने उसका पूरा डोजियर एक्सेस किया है जो काफी चौंकाने वाला है। उसकी क्राइम हिस्ट्री काफी चौंकाने वाली है और उसके डोजियर में 12 एसोसिएट है अक्षिता, जिसमें पहले नंबर पर जो एसोसिएट का नाम है वो उसी लॉरेंस बिश्नोई का है, जबकि संपत नेहरा का भी उसमें जिक्र किया गया। संपत नेहरा वही है जिसने सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की 2018 में रेकी की थी। Arvind, thank you for joining us with all of those details. And as in fact, Arvind gets us those, information that's pouring in about how gangster Goldie Brar had also ensured one of his associates conducted a recce of Salman Khan's house in 2018. It essentially gives you a perspective of how deadly this network of gangsters is, how they have zero fear of anyone. The biggest superstars in this country also in their radar, and zero fear of the law. And it's not just Goldie Brar. Another gangster who is accused right now, named as the prime suspect in this case, is in fact gangster Lawrence Bishnoi. 29 years old. He is the prime suspect now. Bishnoi, who's been questioned in Delhi, he's currently lodged in Delhi's Tihar jail, started off as a constable, believe it or not, in the Haryana police. He then switched to farming. Then he enrolled himself for a law degree, and that's where his tryst with illegal activity started. This is where he also came in contact with Goldie Brar, one of the most dreaded gangsters currently, and together they became partners in crime.